नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रिफॉर्मर के आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो सोलर पैनल के बारे में है, जिन्हें हम पीवी मॉड्यूल या पीवी पैनल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सोलर एनर्जी की शुरुआत सन रेडिएशन से होती है, जिनमें एनर्जी पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इन्हीं एनर्जी पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। जब यही फोटॉन्स हमारे पैनल्स पर गिरते हैं तो सन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो दुनिया का सबसे पहले सोलर सेल बनाया गया वो 1941 में बेल लैबोरेटरीज के साइंटिस्ट रसेल ऑल द्वारा बनाया गया था। सोलर मॉड्यूल सोलर सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि डायरेक्ट करंट जनरेट करते हैं। पर सोलर मॉड्यूल बनाने में करीब 13 साल लग गए। ये एक लंबी प्रक्रिया रही और 1954 से बेल लैबोरेटरीज ने सोलर मॉड्यूल बनाना स्टार्ट किया। शुरुआत में इन सोलर मॉड्यूल्स का उपयोग केवल सैटेलाइट में किया जाता रहा और इसके बाद में हमारे घरों में सोलर मॉड्यूल का प्रयोग हुआ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। दोस्तों, हम सोलर सेल और सोलर पैनल के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। सोलर सेल मोस्टली सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। दुनिया में ऑक्सीजन के बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट सिलिकॉन है, यानी कि दुनिया में ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो सिलिकॉन है। पीवी मॉड्यूल, जो कि फोटोवोल्टिक सेल की असेंबली होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि सोलर सेल से मिलकर सोलर मॉड्यूल बनाया जा रहा है और उन सोलर मॉड्यूल्स को आपस में एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू सोलर पैनल तैयार किया जाता है और इन सोलर पैनल्स के अलग अलग सिस्टम को जोड़कर एक सोलर एरे बनाया जाता है और इस एरे का उपयोग भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है, जिसे हम चार्ज कंट्रोलर की हेल्प से कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं सोलर मॉड्यूल की वर्किंग पर। जैसा कि आपको बताया कि सोलर मॉड्यूल सोलर सेल की असेंबली होती है और ये सोलर सेल सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। सोलर सेल सिलिका या सिलिकॉन के इंगट से बनते हैं, जो कि सैंड यानी कि बालू और कार्बन की हाई टेम्परेचर, आप मान के चलिए कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पर रिएक्शन से बनते हैं। फिर इन इंगट्स को पतले पतले वेफर्स में काट लिया जाता है और इन वेफर्स को एक सीट पर फिक्स किया जाता है। सोलर सेल की जो अपर सरफेस होती है वो पतली और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से हाईली डोप्ड होती है। इसे हम एन टाइप रीजन कहते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं एन टाइप रीजन। वहीं बॉटम एरिया ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरॉन से डोप्ड होती है, जिसे हम पी टाइप रीजन कहते हैं। और पी टाइप और एन टाइप रीजन के बीच डिप्लीशन लेयर बनती है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर रैंडम मोशन करते हैं। सोलर स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो 350 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच लाई करती है। जब ये फोटॉन्स सोलर सेल से टकराते हैं तो फोटॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो जाती है और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मिलते ही एक्साइटेड हो जाते हैं तो ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। जब इन्हें एक सर्किट के थ्रू जोड़ दिया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन की ओर मूव करने लगते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो इस तरह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे इस पूरी प्रोसेस को हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। और इस तरह से हम सोलर पैनल के थ्रू फोटो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम सोलर एनर्जी सिस्टम के इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं, इसकी वर्किंग को समझते हैं। जब सोलर रेडिएशन या फिर सनलाइट हमारे सोलर पैनल्स पर पड़ती है तो यह डायरेक्ट करंट यानी डीसी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। आप यहाँ पर वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप से समझ सकते हैं। इस डीसी इलेक्ट्रिसिटी को हम एक सोलर इन्वर्टर के द्वारा अल्टरनेटिव करंट या एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घरों में मोस्टली अप्लायंसेस एसी इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। सोलर पैनल के द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी में भी सेव कर सकते हैं और इस तरह के एक सिस्टम को हम ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। वहीं ऑन ग्रिड सिस्टम में जो हमारी एक्सेस एनर्जी होती है, जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे हम ग्रिड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सोलर पैनल के टाइप्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली सोलर पैनल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, सेकंड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल एंड द थर्ड वन इज थिन फिल्म सोलर पैनल। दोस्तों, प्रेजेंट में मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स ही सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव है और हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, हमारे आने वाली वीडियो में सोलर सिस्टम के टाइप लाइक ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम के बारे में हम बताएंगे, जिसका कि आज हमने केवल जिक्र किया है। और सोलर पैनल के टाइप्स मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म के बारे में भी बताएंगे। चलिए अब जानते हैं सोलर पैनल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सोलर पैनल के एडवांटेजेस और बेनिफिट समझने की कोशिश करते हैं। सोलर पैनल सस्टेनेबल और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सोलर सिस्टम के थ्रू जनरेटेड एनर्जी पर आपका कंट्रोल होता है और आप फ्री होते हैं इसे अपने इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए। इससे आपको किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ता है। सोलर सिस्टम यूज़ करने पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। सोलर सिस्टम की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कम होती है। अब इसके डिसएडवांटेज को समझते हैं। सोलर मॉड्यूल की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि एक तरह से थोड़ा सा हमें दिक्कत
या परेशानी देती है। सोलर पैनल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, क्योंकि ये सन लाइट पे डिपेंड करता है। सोलर सिस्टम को लगाने के लिए हमें काफ़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हालांकि सोलर पैनल से किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं है, फिर भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इनके ट्रांसपोर्टेशन से पॉल्यूशन ज़रूर होता है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपके पास कोई सुझाव है या कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय